भाव इतना उठा जगन्नाथ जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, उन्माद का झंझावात आ गया। भाव को समुद्र कहा गया है, आनंद सिंधु, आनंद सिंधु संजोग की भावना करके, और उसमें जो उन्माद हुआ, दिव्य उन्माद, वो झंझावात की तरह उठा। आनंदोन्मादे उठाए भावेरा तरंग, नाना भावे सैन्य उपजिल युद्ध रंग। आनंद के उन्माद में भाव के तरंग उठने लगे और अनेक प्रकार के भाव, आपस में भाव का युद्ध होने लगा। युद्ध का मतलब यह है कि कभी ये भाव उठ रहा है, कभी वो भाव उठ रहा है, एक साथ सारे भाव उठने लगे। भावोदय, भाव शांति, संधि साबल्य, संचारी सात्विक अस्थाई, स्वभाव प्राबल्य, स्वभाव प्राबल। कभी कभी भाव का पूरा पूरा उदय, कभी भाव की शांति, कभी संधि, दो भाव एक साथ जुड़ जाते थे, कभी साबल्य, और कभी भाव शिथिल होते थे, बढ़ते थे, संचारी भाव, सात्विक विकार आदि सब उठ रहे थे रथ यात्रा में। प्रभुरा शरीर जैन शुद्ध है हिमाचल, भाव पुष्प क्रमता है पुष्पित सकल। भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरीर ऐसा था, लगता था शुद्ध सोने का पर्वत है, और उस पर्वत में भाव के पुष्प क्रम से खिल रहे थे। उस दिव्य श्री विग्रह में चैतन्य महाप्रभु के अनेक भाव आ रहे थे, कई प्रकार के। और इस समय ध्यान रखना चाहिए, सब आनंद समुद्र में भाव उठ रहे हैं। यस, आनंद शुद्ध हिमाचल, चैतन्य महाप्रभु का शरीर स्वर्ण पर्वत जैसा। देखिते आकर्षय सवार चित्तमन, प्रेमामृत वृष्टि प्रभु सिंचे सवार मन। चैतन्य महाप्रभु के उस दशा को देखकर, भावों के उद्गम उनके शरीर में हो रहे थे, तो सबका चित्त मन आकर्षित हो रहा था, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको भाव समुद्र में डाल दिया, सबको सींच दिया इस प्रेम से। जगन्नाथ सेवक जत राज पात्रगण, यात्री कलोक नीलाचल वासी जत जन। जितने भी जगन्नाथ जी के सेवक थे वहां, जो रथ पर और आसपास सेवा कर रहे थे, और राजा के जितने भी कर्मचारी थे, और जितने यात्रिक लोग उस रथ यात्रा में आए थे, और नीलाचल वासी जत जन, जितने भी नीलाचल में स्थायी वास करने वाले लोग थे, रथ यात्रा के समय प्रभु नृत्य प्रेम देखी है चमत्कार, कृष्ण प्रेम उच्छल हृदय सवार। भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और प्रेम को देखकर सबको चमत्कार हो रहा था, और सबके हृदय में कृष्ण प्रेम उछल गया। चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम भाव के को देख करके सबके हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम उछल गया। प्रेमे नाचे गाय लोक करे कोलाहल, प्रभु नृत्य देखी सबे आनंदे बिहवल। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कोलाहल कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। प्रभु नृत्य देखी सबे आनंद बिहवल। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर सभी आनंद में बिहवल हो गए। अन्य की कथा, अन्य की काय जगन्नाथ हलधर। अरे अन्य की बात क्या है, जगन्नाथ जी और बलराम प्रभु नृत्य देखे सुखे चलिला मंथर। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर बहुत मंद गति से चल रहे थे। वो सोचते थे कि जल्दी चले जाएंगे तो देखने को नहीं मिलेगा चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, इसलिए वो लोग रथ को धीरे धीरे चलने दे रहे थे। कभू सुखे नृत्य रंग देखे रथ राखी, से कौतुक जे देखिले से तार साक्षी। कभी कभी जगन्नाथ जी और श्री बलराम जी रथ को रोक करके नृत्य देख रहे थे, वो कौतुक देख रहे थे। उस कौतुक को, उस उत्सव को जिन लोगों ने देखा है, जगन्नाथ जी को किस तरह रथ रोक रहे थे और कैसे देख रहे थे, वही उसके साक्षी हैं। हम क्या बताएं, जो उसको देखे हैं वही साक्षी हैं। ऐ मत प्रभु नृत्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्रेर आगे लागिला पड़िते। इस तरह नाच करते हुए तब तक तो महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिरने हुए। तब तक तो महाराज प्रताप रुद्र उनको पकड़ करके और थाम लिए, जबकि उनको देखना और छूना भी चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं था। बाहर से इतना तड़क भड़क करते थे। यही मत प्रभु नृत्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्र आगे लागिला पड़िते। उनके झाड़ू देने की सेवा से भगवान प्रसन्न हो चुके थे।
तो उनके सामने लागिला पड़ी थे, गिरने गिरने हो रहे थे। तब तो संभ्रमे प्रताप रुद्र प्रभु के धरिला, तहा के देखिते प्रभु बाह्य ज्ञान हैला। उन्होंने पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु को, गिरने नहीं दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ तो राजा को देखे कि राजा हमें पकड़ा है। राजा देखे महाप्रभु करे न धिक्कार, छी छी विषय स्पर्श हैला हमार। तो चैतन्य महाप्रभु राजा को देखकर कह रही बाप रे धिक्कार है, मैं विषय का स्पर्श कर दिया। विषय का अर्थ राज होता है और विषय माने राजा। मैं विषय का स्पर्श कर दिया, छी छी। आवेश ते नित्यानंद न हैला सावधाने, काशीश्वर गोविंद अछिला न स्थाने। उस समय चैतन्य महाप्रभु को भूमि पर गिरने से रोकने का काम नित्यानंद प्रभु का था, वो न गिरने दे। और काशीश्वर और गोविंद जो भगवान के सेवक थे, गोविंद और काशीश्वर, ये सब पीछे इधर उधर पड़ गए थे, नाचने में गाने में कोई ध्यान नहीं रखा। और चैतन्य महाप्रभु गिरने गिरने हो गए तो महाराज प्रताप रुद्र उनको पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु का काम था पकड़ना, लेकिन वो नाचने में मस्त थे। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, वो चाहते थे महाराज प्रताप रुद्र को अपना स्पर्श देना, लेकिन ऊपर से बनाकर कहते छी छी विषय स्पर्श हैला हमार। छी छी विषय का स्पर्श हो गया। यद्यपि राजार देखी हाड़ी र सेवान, राजा की झाड़ू देने की सेवा को भगवान ने देखा था चैतन्य महाप्रभु ने, इसीलिए प्रसन्न हैया के तारे मिली बार मन। प्रसन्न होकर के उन्हें मिलने की इच्छा हो रही थी, तो एक बहाना किया उन्होंने रथ यात्रा में उनके सामने गिरने का। बहाना कर किए, फिर उनका मन द्रवित हो गया, तो राजा से मिलना चाहते थे और मिल गए। तो उसके बाद कहते छी छी विषय का स्पर्श हो गया। तथापि अपन गणे करते सावधान, बाह्य किछु रोषाभास कैला भगवान। तो प्रश्न होता है कि जब प्रेम था महाराज प्रताप रुद्र के प्रति और उनको अपना आलिंगन या उनके आलिंगन में आना चाहते थे, आलिंगन देना चाहते थे, तो फिर ऐसा क्रोध क्यों किए, अपने को धिक्कारे क्यों? तो कहते तथापि अपन गणे करते सावधान, अपने भक्तों को सावधान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नाटक। कभी भी राजा से भेंट नहीं करना चाहिए विरक्त व्यक्ति को, क्योंकि राजा के वेशभूषा को देखकर, उसके रथ को, कार को देख करके, या घर को, सबको, उसके पुत्र को, सबको, कहीं सन्यासी के मन में ये ना हो जाए मुझे भी ऐसा ही सुख मिलता तो अच्छा है। तो राजा स्वयं ही अगर उसको बुला रहा है तो कोई भी फैसिलिटी दे सकता है, तो उससे विरक्त व्यक्ति का मन विषयों में आविष्ट हो जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। तो अपने भक्तों को सावधान करने के लिए बाह्य किछु रोषाभास कैला भगवान। भगवान ने थोड़ा रोषाभास किया, वो रोष नहीं था, क्रोध नहीं था, रोषाभास था। प्रभुर वचने राजार मने हैला भय, सार्वभौम कहे तुम्हें न कर संसार। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा राजा का स्पर्श के बाद छी छी विषय का स्पर्श हो गया, तब तो महाराज प्रताप रुद्र को तो बहुत भय हुआ, ये कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मुझ पर कृपा कभी नहीं करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से कह रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम ही ना करो संशय, आप संशय में मत पड़िए, आप पर कृपा हो चुकी है। आप संशय मत कीजिए। तुम्हारा ऊपरे प्रभु सुप्रसन्न मन, तुम्हारा लक्ष्य करी सिखाए न निज गण। वो आपके बहाने अपने भक्तों को सिखा रहे हैं कि राजा से भेंट नहीं करना चाहिए, बाकी आप पर बहुत उनका मन प्रसन्न है। अवसर जानी आमी करीब निवेदन, सही काले जाई करी है प्रभु रा मिलन। एक अवसर पा करके मैं आपको कहूंगा कि आप जाइए भेंट कीजिए चैतन्य महाप्रभु से, आइए, और आप जाइएगा निधड़क, वो प्रेम करेंगे, वो बोलेंगे नहीं दूसरी बार। तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया, रथ पाछे जाई देखे, रथ ठेले रथे माथा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु भाग गए राजा के डर से, बाह्य रूप से,
कि राजा जहाँ है उसके आदमी हैं, तो छू दिया राजा हमको, तो भाग गए, रथ के पीछे चले गए। रथ के पीछे जा करके अपने माथा से रथ ठेल रहे थे रथ में धक्का दे रहे थे। रथ पाछे आई ठेले रथ माथा दिया, ठेलीते छे चलिले रथ हड़ हड़ करी, चतुर्दिक लोक सब बोले हरि हरि तो रथ धीरे धीरे चल रहा था आगे नृत्य देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन जब वो चले गए पीछे, पीछे जा करके उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि रथ को जल्दी चलाना चाहिए, तो रथ हड़ हड़ करके चला बहुत तेज गति से चला। और भगवान भी चलने लगे जगन्नाथ जी, क्योंकि वो पीछे चले गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो तेज चले। चतुर्दिक के लोग सब बोले हरि हरि हरि। तबे प्रभु निज भक्त गण लैया संगे, बलदेव सुभद्रा आगे नृत्य करे रंगे। तब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर बलदेव और सुभद्रा जी के आगे, उनके रथ के आगे नृत्य करने लगे। तहाँ नृत्य करी जगन्नाथ आगे आइला, जगन्नाथ देखी नृत्य करी ते लगिला। उसके बाद जगन्नाथ जी के पास आए आगे, और जगन्नाथ को देख करके नृत्य करने लगे। चलिया आइल रथ बलगंडी स्थाने, बलगंडी स्थाने जगन्नाथ रथ राखी देखे दाहिने बामे। बलगंडी प्रसिद्ध स्थान है ना, जहां पर सब लोग भोग लगाते हैं भगवान को चारों तरफ, जहां तहां चक्र को देखकर। तो वहां बलगंडी स्थान में जगन्नाथ जी आ गए। तो जगन्नाथ रथ राखी, जगन्नाथ जी रथ खड़ा कर लिए अपना, और देखे दाहिने बाम, दाहिने बाम में, दक्षिण में और बाम में देखने लगे, दोनों तरफ देख रहे। बामे विप्र शासन नारी केल वन, दाहिने त पुष्पोद्यान जैन वृंदावन। बाम भाग में विप्र शासन नाम का बगीचा था, और नारिकेल का वन, और दाहिने में बाम ऐसा दाहिने में पुष्प उद्यान था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन है। आगे नृत्य करे गौर लैया भक्तगण, रथ राखी जगन्नाथ करे दर्शन। तो रथ के आगे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर नाच रहे थे, जगन्नाथ जी रथ पूरा पूरा खड़ा करके दर्शन कर रहे थे। से स्थल भोग लागे आछय नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। उस स्थान पर नियम है, भगवान को भोग लगता है। आछय नियम है, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। कोटि भोग जगन्नाथ जी खाते हैं, और जो जहां रहता है चक्र को देख, चक्र जहां से दिखाई पड़ता है वहीं से भोग लगाया जाता है, उसको बलगंडी भोग कहते हैं। वहां से कोटि कोटि भोग लगता है। जगन्नाथ छोट बड़ जत भक्तगण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। कोई जरूरी नहीं कि रथ के पास ही ला करके सब लगाते हैं भोग। जितने भी भक्त हैं जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं, सब अपने अपने स्थान पर भोग लगाते हैं, चाहे ला करके सामने लगाते हैं। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्रगण, नीलाचल वासी जत छोट बड़ जन। नाना देशेर देशी जत जात्री का जन, निज निज भोग तह करे समर्पण। तो उस देश के राजा से महाराज प्रताप रुद्र, और राजा की रानियां, और उनके सचिव, उनके मित्र आदि, और नीलाचल में रहने वाले छोट बड़ जो भी जन है, और अनेक देशों से मतलब भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जितने भी यात्री आते हैं वहाँ अपना अपना भोग भगवान को समर्पित करते हैं। अगर छोटा भक्त है तो छोटा भोग लगाता है, बड़ा है राजा तो राजा जैसा लगाता है। ये सब लोग जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हैं। आगे पाछे दुई पार से पुष्पोद्यान बने, जेई जहाँ पाय लगाए नहीं कन्या में। तो जगन्नाथ जी को भोग चाहे पीछे से, आगे से, या उद्यान में से, या अपने घर में से, जहाँ भी जो अवसर पाता है, जहाँ से भी चक्र दिखाई पड़ता है वहां पर भोग लगा सकते हैं। वैसे बगीचा दाएं बाएं सब भर जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि हम निकट जाकर भोग लगावें, लेकिन निकट का मतलब वो बहुत दूर में बगीचा, रोड, बाएं दाएं, और अपना घर, अपना छत, जो भी है, जहाँ भी है, सब भोग लगाते हैं।
भोगेर समय लोकेर महाभीड़ हैला, नृत्य छाड़ी महाप्रभु उपबने गेला। भोग के समय महाभीड़ हो गया, महाभीड़ हैला, नृत्य छाड़ी महाप्रभु उपबन गेला। तो नृत्य छोड़ करके जब भोग लग गया, जगह नहीं मिला, तो चैतन्य महाप्रभु नाचना छोड़ करके वहां उपवन में गए। प्रेमावेश से महाप्रभु उपबने पाइया, पुष्पोद्यान गृह पिंडाय रही लपड़िया। उपवन में जा करके एक उसमें घर था, घर का बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, तो वहां चैतन्य महाप्रभु रही लपड़िया। अब ये भगवान दिखा रहे हैं कि वो आराम कर रहे हैं, रथ में नाचते नाचते थक गए हैं, बलगंडी भोग लगा है, कुछ देर तक जगन्नाथ जी भी खाएंगे, अब लोग भोग लगा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी विश्राम करने के लिए बगीचे में आ गए। नृत्य परिश्रम प्रभु देह घन घर में सुगंधि शीतल वायु करे न सेवन। नृत्य के परिश्रम से चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल विग्रह में घना घर में आ गया था, पसीना आ रहा था, तो इसीलिए सुगंधी और शीतल वायु का सेवन कर रहे थे। जत भक्त कीर्तनिया आसिया आरामे, प्रतिवृक्ष तले सब करे न विश्राम। तो जितने कीर्तनिया थे, नाचने वाले भगवान के साथ, सब तो थके थे। जब वो विश्राम करने लगे तो वो लोग भी बगीचे में जहां तहां वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अभी जगन्नाथ जी रथ पर है, वो खा रहे हैं, जब सब विश्राम करने लगे। ऐत कहिल प्रभुर महासंकीर्तन, जगन्नाथेर आगे जैसे करिला नर्तन। रथागते प्रभु ऐसे करिला नर्तन, चैतन्याष्ट के रूप गोसाई करे छन वर्णन। जैसे रथ के आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु नाचे थे, रूप गोस्वामी पाद ने डायरेक्ट अपने आंखों से देख करके इसका इस तरह वर्णन किया है। रथारूढ़स्यारादधि पदवी नीलाचलपते, अदभ्र प्रेमोर्मि स्फुरित नटनोल्लास विवशः। सहर्षं गायद्भिः परिवृत तनुर्वैष्णव जनैः, स चैतन्य किं मे पुनरपि दृशोर्जास्यति पदम। जो रथारूढ़ है नीलाचल पति के आगे, जगन्नाथ जी के आगे, उनके प्रेम में की तरंगों से बाधित होकर जो नाच रहे थे, नटन के उल्लास में विवश थे, और सहर्ष गाने वाले वैष्णवों से घिरे हुए चैतन्य महाप्रभु प्रेम विकार से परिपूरित हो रहे थे। क्या चैतन्य महाप्रभु पुनः हमारे आंखों के पद में आएंगे? क्या दर्शन होगा चैतन्य महाप्रभु? इहा जय सुने सही श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। इस कथा को, रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को जो सुनेगा उसे चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। यह श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद। यह जय सुने सही श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। उसमें प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रयास, चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में जिसकी अचल आशा है, ऐसा कृष्णदास चैतन्य चरतामृत कह रहा है, मतलब उनकी कृपा से कह रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गौरः पश्यन्नात्मवृन्दः श्रीलक्ष्मी विजयोत्सवम्, श्रुत्वा गोपीरसोल्लासं हृष्टः प्रेम्णाननर्तसः। सुनिए अब चैतन्य महाप्रभु से महाराज प्रताप रुद्र कैसे मिलते हैं। जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद जय द्वैत धन्य, जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, जय श्रोता गण जार गौर प्राण धन। ऐ मत प्रभु आछन प्रेमेर आवेशे, हेन काले प्रताप रुद्र करिला प्रवेशे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आवेश में थे और जाकर के विश्राम कर रहे थे बगीचे में।
सब भक्त वहां जुटे थे। इसी समय सार्वभौम उपदेश छाड़ी राजवेश, एकला वैष्णव वेश करिल प्रवेश। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि यही समय है, आप वैष्णव वेश में हो जाइए, राजा का वेश छोड़ करके धोती पहन लीजिए और तिलक और माला कंठी झोली लटका लीजिए और वैष्णव वेश में आप इसी समय प्रवेश कीजिए। एकला वैष्णव वैसे करिला पर अकेले जाइएगा, उन्होंने कहा था तो अकेले प्रवेश किए, कोई भी मंत्री वगैरह साथ में नहीं लिए। सब भक्त आज्ञा नील जोड़ हाथ हैया, प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया। कुछ जो जगे हुए थे भक्त विश्राम करे थे, उनसे आज्ञा लिए कि हम चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं। सबने कहा हाँ ठीक। सब लोग प्रसन्न थे उन पर, सबने कहा ठीक है ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ करके साहस करके, बहुत बड़ा साहस था, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य आदि समझा दिए थे कि नहीं वो दयालु है आपके प्रति, आप कृपा करके जाइए। तो साहस करके गए और चरण पकड़ करके लौट गए। आँखी मूंदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयान, नृपति नैपुण्य करे पाद संवाहन। चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके विश्राम कर रहे थे, भूमि से पर लेटे हुए थे चबूतरे पर। और महाराज प्रताप रुद्र गए, चरण को बहुत निपुणता के साथ संवाहन करने लगे, चरण दबाने लगे। बहुत वो जानते थे कैसे मसाज किया जाएगा, तो खूब अच्छे प्रकार से सावधानी से दबाने लगे। रासलीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति तेधिकम अध्याय करे न पठन। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था कि आप गोपी गीत गाइएगा, चरण दबाइएगा। तो चालू किए, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वत। इस तरह से वो गा रहे थे, गाते जाते थे, गाते जाते थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का संवाहन कर रहे थे। रासलीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति तेधिकम अध्याय करे न पठन। जयति तेधिकम अध्याय गोपी गीत को कहते हैं, इसका पाठ कर रहे थे खूब बढ़िया स्वर में। सुनिते सुनिते प्रभु संतोष अपार। ये गोपी गीत के इस गायन को सुन करके उनको बहुत संतोष हो रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु को। बल बल बली प्रभु बले बार बार। एक श्लोक गा करके थोड़ा रुकते थे, तो बोलो बोलो बोलो, चैतन्य महाप्रभु कहते बोलो बोलो बोलो, आंख नहीं खोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो, बहुत आनंद में थे। और जब 9वां श्लोक तक पहुंचे, तब कथामृत तप्त जीवन कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। तव कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़िल, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन कैल। जय जय महाराज प्रताप रुद्र की जय। प्रेमावेश में चैतन्य महाप्रभु उठ करके आलिंगन करने लगे। ये भी देख नहीं रहे हैं कि कौन है, आंख बंद किए कि आलिंगन करने लगे। और तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नहीं दिलो आलिंगन। कह रहे थे तुमने मुझे बहुत दिया, तुम महादानी हो, भूरिदा हो, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं आलिंगन दे रहा हूँ। सबसे बड़ा दान तो भगवान का यही है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी सन्यासी हूँ, इसीलिए मैंने तुमको आलिंगन दिया है। तुम मुझे बहुत दिए हो, बहुत दिए हो।
इत बलि से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। यह श्लोक बोलकर चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को यही बलि से श्लोक पढ़े बार बार। चैतन्य महाप्रभु यह कहकर तुमने बहुत दान दिया, बहुत दान दिया, बार बार श्लोक को बोल रहे थे। दोनों जन्म में महाराज प्रताप रुद्र में और भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंगों में पुलक हो रहा था, नेत्र में प्रेम के आंसू झर जलधार गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तब कथामृतां तप्त जीवनां कविभिरीडितां कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। भूरिदा बलि करे आलिंगन। भूरी का अर्थ है बहुत अधिक, द माने देने वाला। जो कृष्ण कथा देता है, गाता है, वो बहुत बड़ा दान देता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भूरिदा बलि करे आलिंगन, तुम महादानी हो, महावदान्य हो, सबसे बड़ा दान दिया। इस तरह से कह करके महाराज प्रताप रुद्र का बार बार आलिंगन कर रहे थे। भूरिदा बलि करे आलिंगन, इहो नहीं जाने यहाँ है कौन जान। भूरिदा कह करके चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। महादानी कृष्ण कथामृत दे रहा है, लेकिन कौन वो व्यक्ति है वे नहीं देख नहीं रहे थे। जानबूझ करके भगवान का ड्रामा था, देख नहीं रहे थे। पूर्व सेवा देखी तार कृपा उपजिला। पूर्व जो सेवा उन्होंने किया झाड़ू देने की जगन्नाथ जी के आगे, उसी से भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपालु हो गए। अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिला। यही देखो चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना कराया सफल। देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि चैतन्य महाप्रभु का ध्यान नहीं है, फिर भी कृपा काम कर रही है। ये अद्भुत बात कही जा रही है। चैतन्य महाप्रभु को जानकारी दिए बिना उनकी कृपा बरसती है। इसका मतलब बहुत गूढ़ है। इस तरह से भगवान कृपा की, उनके अनुसंधान के बिना उनकी कृपा महाराज प्रताप रुद्र को धन्य कर दी। अनुसंधान नहीं होने का इसका मतलब कि खेल खेल में ही भगवान ये सब धन लुटाते रहते। इस तरह उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र पर कृपा किया। प्रभु बोले के तुम्ही करीला मोर हित, अचंभित आशी पिया वो कृष्ण लीलामृत। फिर वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, आंख खोले नहीं है, बोल रहे कौन है आप, और आपने मेरा परम हित किया, अकस्मात आकर के मुझे कृष्ण लीलामृत पिलाया, आप कौन है, कौन है, कौन है। तो राजा कहते हैं, राजा कहे अमित तुम्हार दासेर अनुदास, भृत्यर भृत कर यही मोर आस। मैं आपके दासों के दासों का अनुदास हूं, आप हमें अपना भृत्य कर लीजिए, यही मेरी आशा है। इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आंख खोले, तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य देखाइला, काहे ना कही यही निषेध करिला। चैतन्य महाप्रभु इसके बाद अपना ऐश्वर्य दिखाए राजा को। वो राजा थे तो इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया, अपना परम मधुर वृंदावन बिहारी रूप दिखाया उनको। और ऐश्वर्य दिखा करके राजा को धन्य करके कहे, इसको कहीं मत कहिएगा कि मैं ये हूं, वो दिखाया किसी से मत कहना। कहा ना कहीं भाई निषेध कर, किसी से मत कहना, कहीं भी मत कहना, निषेध किया। प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित मने। महाराज प्रताप रुद्र के इस भाग्योदय को देखकर सभी भक्त गौ बहुत प्रसन्न थे और राजा की प्रशंसा कर रहे थे। दंडवत करी राजा बाहिरे चलिला, जोड़ हस्त करी सब भक्ते रे बंदिला। वहां से बाहर आए चैतन्य और महाराज प्रताप रुद्र, सभी भक्तों को दंडवत किए, प्रणाम किए। मध्यान्ह करीला प्रभु लैया भक्त गौड़, काशीनाथ प्रसाद लैया कैला आगमन। तो ये विश्राम कर दे, फिर अभी वो रथ यात्रा में आएंगे। अभी वहां से रथ चलेगा
तो यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। महाराज प्रताप रुद्र की जय, उनके स्वामी चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, निताई गौर हरि बोल।